तमिलनाडु की सियासत इस बार पूरी तरह से गर्मा चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बदलते गठबंधन, आपसी टकराव और नए चेहरों की एंट्री ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प और जटिल भी बना दिया है। इस चुनाव के केंद्र में है मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनकी अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कजगम गठबंधन। इस गठबंधन में कांग्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा दल शामिल हैं। 2019, 2021 और 2024 के लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद ये गठबंधन अब दूसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। इस बार डीएमके को नए सहयोगियों का भी साथ मिला है, जिसमें अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम और दिवंगत विजयकांत की स्थापित देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कजगम भी शामिल है। डीएमके ने चुनाव को तमिलनाडु बनाम एनडीए का रूप देने की कोशिश की है। सरकार अपनी योजनाएं जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मासिक आर्थिक सहायता और कैश ट्रांसफर को बड़ा मुद्दा बना रही है। साथ ही राज्य की आर्थिक मजबूती का दावा भी कर रही है। वहीं एम.के. स्टालिन ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर है। कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ड्रग्स का बढ़ता इस्तेमाल और परिवारवाद के आरोप डीएमके सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वापसी की कोशिश में जुटा है। इस गठबंधन की कमान ईडापड्डी के पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस के हाथ में है। ये चुनाव उनके लिए करो या मरो की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये जयललिता के निधन के बाद पार्टी लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिलाया है और टीटीवी दिनाकरन को भी एनडीए में शामिल कर लिया, ताकि थेवर समुदाय के वोटों को एकजुट किया जा सके। ओ पनीरसेल्वम इसी समुदाय से आते हैं और राज्य की राजनीति में खास तौर पर एआईएडीएमके के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी लेकर आते हैं। हालांकि इस गठबंधन के सामने भी कई चुनौतियां हैं। डीएमडीके के डीएमके के साथ जाना, एस रामादोस और उनके बेटे अंबुमनी रामादोस के बीच खींचतान और वीके शशिकला, ओ पनीरसेल्वम को वापस लेने से इनकार, ये सब वोट बैंक को बांट सकते हैं। इस बीच एक नई और तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं अभिनेता से नेता बने विजय। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्टरी कजगम पहली बार चुनाव लड़ रही है। विजय खुद को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास युवाओं और महिलाओं का बड़ा समर्थन भी बताया जा रहा है। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी की वैचारिक विरोधी पार्टी भी उनको बताया। हालांकि उनकी पार्टी के सामने भी चुनौतियां हैं। मजबूत गठबंधन का भाव और करूर रैली में हुई भगदड़ जैसी कई घटनाओं ने उनके संगठन और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। इतिहास गवाह है कि शिवाजी गणेशन और विजयकांत जैसे बड़े सितारे भी लोकप्रियता को सत्ता में नहीं बदल पाए, जबकि रजनीकांत ने राजनीति में आने से ही किनारा कर लिया था। चौथी ताकत के तौर पर नाम तमिलर काची भी मैदान में है, जिसका नेतृत्व सीमान कर रहे हैं। ये पार्टी लगातार अकेले चुनाव लड़ती रही है और करीब 8.5% वोट शेयर बनाए रखती है। हालांकि इस बार इसके कुछ वोट विजय की ओर शिफ्ट होने की चर्चा है, जिसे पार्टी खारिज करती है। इस पूरे चुनावी समीकरण को और उलझा दिया है एक नए राजनीतिक मोड़ ने। वीके शशिकला और एस रामादोस के बीच बनती साझेदारी ने कई नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये दोनों ईडापड्डी के पलानीस्वामी, टीटीवी दिनाकरन और अंबुमनी रामादोसा जैसे कई नेताओं को गद्दार मानते हुए उनके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु इस बार ऐसे चुनावी रण में उतर चुका है, जहां कई ताकतें, टूटते समीकरण और नए नैरेटिव एक साथ टकरा रहे हैं। ये चुनाव न सिर्फ राज्य की राजनीति का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या पारंपरिक द्रविड़ राजनीति का दबदबा बरकरार रहेगा या कोई नई ताकत उभर कर सामने आ जाएगी।